हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मेरे जो भी स्टैंडर्ड ट्वेल्थ के बच्चे हैं, मैंने उनके लिए स्टैंडर्ड ट्वेल्थ इन द सेंस जो अभी 11th पास होकर ट्वेल्थ में आए हैं, तो उनका था कि सर आप जेई एडवांस के न्यूमेरिकल स्टाइल्स बहुत सारा अपलोड कर रहे हो, तो प्लीज़ हमें फ्रेशर चैप्टर स्टार्ट करो। तो आज मैंने एकदम फ्रेश इलेक्ट्रोस्टैट का कैपेसिटर का फर्स्ट लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ, जो कि मैं जो अभी आपसे बातें कर रहा हूँ इसके साथ ही मैं ऐड कर दूंगा उसको। तो प्लीज़ आप वहाँ जाएं और उसको बहुत अच्छे से देखें। अगर आपको वहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न है या कोई कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें, ठीक है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज़्यादा कंप्लीट वीडियो देखोगे उतना ही बेटर होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे कंप्लीट नहीं कर रहे। कुछ एक बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं समझ सकता हूँ कि एडवांस का है, कहीं कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम्स होगा ट्वेल्थ वालों को, तो वो नहीं देख रहे होंगे। मगर आज से मैंने एकदम बेसिक्स लेवल पे कैपेसिटर स्टार्ट किया है। लेक्चर 1 आज मैं अपलोड करूँगा और इसी तरह से पर डे मैं डेली एक एक लेक्चर अपलोड करता चला जाऊँगा। तो आप जाएँ और उसे देखें, ठीक है। और कोई कन्फ्यूज़न हो या किसी तरह का डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, और जितनी ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। देखो, मैंने तुम लोग को पहले बताया था कि बिकॉज आज से हम स्टार्ट करेंगे क्या, कैपेसिटर। ठीक है, मैंने ये बोला था कि एक लेक्चर्स हम कैपेसिटर करेंगे और एक लेक्चर्स में आपको एरोडोव के सॉल्यूशन कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है इस टर्म्स में कि एक लेक्चर्स हम क्या करेंगे, कैपेसिटर कंसिडर करेंगे। ठीक है, और एक लेक्चर्स हम एरोडोव के एकदम पैरेलल चलते जाएंगे, क्योंकि एरोडोव में 53 क्वेश्चंस हैं और इलेक्ट्रोस्टैट हम लास्ट 1.5 मंथ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा थोड़ा थियोरेटिकली आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो देन हम स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर। ठीक है, ये बिकॉज क्लियर है आपको, कैपेसिटर टुडे 2 जून, तो आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, कि हम इस मंथ में ही कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी कोशिश करेंगे कि फिनिश हो जाए। ठीक है, और एक लेक्चर जो आपको मिलेगा वो एरोडोव का सॉल्यूशन हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो नाउ टुडेज टॉपिक इज कैपेसिटर, एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस आज का टॉपिक हमारा ये है। ठीक है, देखो मेरी बात को थोड़ा सा समझना पहले। ठीक है, कि कैपेसिटर स्टार्ट करने से पहले थोड़े टर्म्स को हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैपेसिटर और कैपेसिटेंस मीनिंग क्या होती है। तो पहले हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस होता क्या है, देखो क्या होता है, किसी भी चीज का कुछ भी हो तो उसका एक कैपेसिटी होता है। ठीक है, जैसे मैं तुमको बोलूं कि एक टैंक में वाटर है, एक टैंक में वाटर है, तो टैंक में वाटर है। ठीक है, तो क्या कर रहे हो तुम, क्या अगर तुम्हारे पास एक वैकेंट टैंक है, मेरी बात को समझना, तुम्हारे पास इस तरह से सपोज करो एक वैकेंट टैंक है। ठीक है, इसमें तुम क्या कर रहे हो, वाटर फिल कर रहे हो। ठीक है, तुमने क्या किया, वाटर यहां तक डाला, इस तरह से वाटर फिल किया। ठीक है, तो समथिंग इसका कुछ हाइट हुआ, क्लियर है ना। ये जो क्या हुआ, वाटर लेवल कुछ बढ़ा, और वाटर लेवल के बढ़ने का मीनिंग क्या हुआ, लेवल का बढ़ने का मीनिंग हुआ इसका कुछ हाइट इंक्रीज हुआ। आ रही है बात में। उसी तरह क्या किया तुमने, फिर और वाटर इसमें डाला, थोड़ा और वाटर इसमें डाला, तो क्या देख रहे हो तुम, थोड़ा लेवल और इंक्रीज कर रहे हो, फिर और वाटर भरो, तुम क्या कर रहे हो, और इंक्रीज कर रहे हो, और वाटर भरो। इस तरह से क्या हो रहा है, तुम लेवल इंक्रीज करो। ठीक है ना, जैसे यहां तक मेरी बात को समझना, पहले तुमने इतने दूर डाला, लेवल इतना इंक्रीज हुआ, मतलब कुछ हाइट इतना हो गया। लेवल इन द सेंस हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइट की बात कर रहे हैं। फिर हम क्या किए, यहां तक आ गए, इतनी हाइट में वाटर आ गए, फिर हम चलो इतनी दूर के हाइट में वाटर आ गए। तो हम क्या देख रहे हैं कि धीरे 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 अगर इस टैंक में वाटर फिल करते जा रहे हैं तो उसका लेवल बढ़ता जा रहा है। तो लेवल बढ़ने का इन सेंस है क्या, मैं लेवल की बातें क्यों कर रहा हूं, तो लेवल इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि अगर इस पर लॉजिकली देखो तो एक एनर्जी तुम डेवलप कर रहे हो, और वो एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। बिकॉज अब दैन से देखो, पानी का हाइट बढ़ रहा है ना। ठीक है, हाइट बढ़ने के साथ साथ वो क्या कर रहे हो, उसकी एनर्जी बढ़ रही है। और कौन सी एनर्जी बढ़ रही है, आप क्या बोलोगे, mgh, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वाटर की इंक्रीज कर रही है। क्लियर है ना। अब मेरी बात को समझो कि मैंने हमेशा ये टर्म्स पे जोर दिया है कि पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल मीनिंग की बात करो तो हम क्या कहते हैं इसमें, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इंटरैक्शन की एनर्जी, इंटरैक्शन एनर्जी। ठीक है, इंटरैक्शन से जो एनर्जी बने वो पोटेंशियल एनर्जी। या फिर अगर हम बात करें तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन,
चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। अगर कॉन्फ़िगरेशन में भी चेंज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस हमें दिखता है और पोटेंशियल एनर्जी बनती है। तो मेरी बात को समझो, अगर इसका यहां तक बात करो, जैसे ये बात करें, ये छोटा सा L1 लेंथ था, फिर L2 लेंथ हो गया, फिर L3 लेंथ हो गया, तो ऑब्वियसली लेंथ तुमको क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है, मतलब बेसिकली बात करो तो हाइट में इंक्रीजमेंट हो रही है। तो उसका देखो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। पहले तुम क्या बोलोगे, वाटर का कॉन्फ़िगरेशन कितना था, इतना, अब वाटर का कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ, इतना, अब वाटर का कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, इतना। मतलब वो क्या हो रहा है, एनर्जी चेंज कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रही है, इस टैंक में कितना वाटर भर सकते हो उसकी कैपेसिटी तुमको पता चल गई। चलो तुमने क्या किया, इसको फुल कर दिया, तुमने क्या किया, इसको फुल कर दिया। अब फुल करने के बाद क्या है कि अभी भी तुम रुक नहीं रहे हो, तुम वाटर भर रहे हो। तो वाटर भर रहे हो मतलब अब क्या हो रहा है, लीक डाउन होना शुरू हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है, लीक होना शुरू कर रहा है। मतलब तुमने क्लियर कर दिया कि नहीं, ये अगर हम कंसीडर करें कि ये h हाइट तक वाटर इसमें आप फिल कर सकते हो, अगर h हाइट के बाद वाटर फिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका लीकेज शुरू हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, कि h हाइट तक अगर वाटर अगर h हाइट से ज्यादा डालेंगे तो लीक कर जाएगा, क्योंकि इस टैंक की कैपेसिटी जो है वो h हाइट तक ही है। क्लियर आ रही है बात है, मतलब तुमने वाटर भरा, मतलब टैंक में तुमने स्टोर क्या किया, एनर्जी, ठीक है, क्या है स्टोर किया, एनर्जी। वाटर तुम भर रहे हो ना, जैसे नॉर्मली एनर्जी का मीनिंग ऐसे भी समझो कि जैसे सपोज करो अभी जैसे होता है ना, समर सीजन में वाटर की कमी हो जाती है, तो अपन क्या करते हैं, वाटर सेविंग में रखते हैं। तो एक्चुअल में क्या कर रहे हो तुम, वाटर सेव कर रहे हो, मतलब तुम वाटर के रूप में एनर्जी सेव कर रहे हो। आ रही है बात समझ, तो वो कैसे सेव करते हो, कंटेनर में। अब उस कंटेनर को तुम बात करो कि नहीं, अब तुम वाटर सेव कर रहे हो और इतना सेविंग होने के बाद भी वाटर तुम डाल ही रहे हो, तुम भूल गए टैप को बंद करना, दैट मीन्स क्या हो गया, लीक डाउन शुरू हो गया। और जब लीक डाउन शुरू हो गया तो लीकेज हो गया, मतलब इस वाटर की कैपेसिटी कितनी है, H, मगर उस कैपेसिटी को तुम यूज कैसे करोगे, तो वाटर को तुम यूज करोगे एज फॉर एनर्जी के टर्म में, पानी पियोगे बॉडी में एनर्जी आएगी। तो ये वाटर जो तुमने सेव किया उसका टर्म्स क्या हुआ, एनर्जी के रूप में, यूजेज इसका क्या हुआ, एनर्जी के टर्म्स में, बट एक्चुअल में तुमने सेव क्या किया, एनर्जी, ठीक है। और वो कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। उसी तरह से क्या करते हैं कि जब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की, ठीक है ना, तो कैपेसिटेंस की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, यहां भी हमारा काम यही होता है कि जैसे यहां पे अभी हम वाटर सेव कर रहे थे, वहां कैपेसिटेंस में हम क्या करते हैं, चार्ज को स्टोर करते हैं, ठीक है। मेरी बात को समझना एकदम ध्यान से। जैसे सपोज करो मेरे पास एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, ठीक है। अब इस कंडक्टर में मैं क्या कर रहा हूं, चार्ज डाल रहा हूं, ऐसे ये चार्ज, ठीक है, इसमें मैं चार्ज की सप्लाई कर रहा हूं। तो होगा क्या, ये कंडक्टर के चारों तरफ इस तरह से चार्ज इसके सरफेस पे आएगा, देखो इसके सरफेस पे इस तरह से चार्ज आना शुरू हो जाएगा। क्लियर है, इसके चारों तरफ सरफेस पे चार्ज आ रहा है। अब देखो ध्यान से समझो कि तुमको अब ये तुमको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि चार्ज इसके सरफेस पे क्यों आएगा, ठीक है, क्योंकि चार्ज कौन सा दे रहे हो, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा कंडक्टर के पास खुद का, तो वो क्या करेगा, अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा और वो कहां चला जाएगा, इसके सरफेस पे। तो ध्यान दो, इस तरह से तुम चार्ज इसमें डाल रहे हो, तो चार्ज के बढ़ने से एक्चुअल में कंडक्टर का क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल। कंडक्टर का क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल। और पोटेंशियल को तुम क्या लिखोगे, के क्यू बाय आर। और क्या बढ़ाओगे तुम, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या लिखोगे, के क्यू बाय आर स्क्वायर। मतलब तुमको क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे किसी कंडक्टर में हम चार्ज डालते जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज करता चला जाता है, पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हाउ मच चार्ज कैन बी स्टोर बाय अ कंडक्टर, ठीक है, कितना चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं एक कंडक्टर में, ये बड़ा एसेंशियल कंडीशन है। जैसे अभी बताया ना तुमको कि एक टैंक है, तो टैंक में तुम कितना वाटर भर सकते हो, तो ऑब्वियसली तुम कहोगे ना कि उसकी जितनी लेवल है या जितनी उसकी कैपेसिटी, अगर वो 10 लीटर का कोई टैंक है तो 10 लीटर वाटर भरोगे। इज इट क्लियर, तुम ऐसा नहीं कर सकते ना कि 10 लीटर का टैंक है तो उसमें 200 लीटर वाटर भर दोगे, इम्पॉसिबल है। उसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो वहां पर हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कोई कंडक्टर है
तो उसमें तुम कितना चार्ज स्टोर कर सकते हो। पहला तो यही लॉजिक समझो कि कितना चार्ज हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो हमें क्या क्या दिखता है कि अगर किसी कंडक्टर में अगर हम चार्ज डालना शुरू करते हैं तो उसका क्या बढ़ने लगता है, पोटेंशियल, और क्या बढ़ने लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियस सी बात है कि चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुमको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। अब मेरी बात को समझो कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते चले गए तो इसके आसपास ये क्या है, कंडक्टर, ठीक है ना, ये क्या है, कंडक्टर। इसके आसपास यहां पर इस जगह ऐसा समझो, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, देखो एक ही बनाता हूं तुमको समझ में आएगा। ये समझो ये, और ये क्या है, एयर, एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, ये क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इस एयर मॉलिक्यूल्स, और एयर मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में क्या होता है, इंसुलेटर, ये है क्या, इंसुलेटर, ठीक है। अब ध्यान से समझना, तो एयर मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में है क्या, एयर मॉलिक्यूल किससे बना होता है, हम कहते हैं ना कि एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से और कार्बन डाइऑक्साइड से, बाकी सब मिक्सचर ऑफ द गैसेस होता है। मेनली क्या होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलो तो 0.03% होता है। तो देखो इससे एयर मॉलिक्यूल्स बना हुआ है, ठीक है। बट ये इंसुलेटर, और तुमको पता है कि एयर का मॉलिक्यूल्स क्या होता है, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है ना, क्लियर है। और तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा द वेट ऑफ द एयर द वेट ऑफ द एयर इज 28.6 ग्राम कंसीडर करते हैं ना। तो देखो, तो हमारे पास ये क्या है, एयर के मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, कंडक्टर। अब तुम कंडक्टर में जब चार्ज भरोगे तो इसके आसपास जो एयर का मॉलिक्यूल्स है, अभी क्या चल रहा होगा इसके पास, देखो इसके पास ऐसा चल रहा होगा कि इसका न्यूक्लियस यहां पे है, ठीक है ना, ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स का। और इसके चारों तरफ क्या है, इस पर क्या है, निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज है जो मूव करता है, बोलो ऐसा है ना। अब ध्यान से देखो कि जैसे जैसे तुम इसमें चार्ज बढ़ते जा रहे हो, ठीक है, तो तुमको क्या पता चलेगा कि ये जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है, और यहां पर ये निगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज कर रहा है, मतलब इसका क्या इंक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। जब इसके चार्ज के बढ़ने से इसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है, ठीक है, तो देखो यहां पर एक्चुअल में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को खींचेगा तो एक फोर्स इधर लगेगा, ध्यान से समझना, एक फोर्स कहां लग रहा है, इस तरफ। मगर अभी चक्कर क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है ये भी इस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींच रहा है। एक एक टर्म्स में समझना एकदम ध्यान से। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज इसके, ये एयर मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। कब खींचेगा, ध्यान देना, देखो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींच सकता है, और ये नेगेटिव चार्ज भी क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, अभी इस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचे हुए। क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स की बात करोगे तो न्यूट्रल है, मतलब क्या है, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव है उतने नंबर ऑफ नेगेटिव है, और दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, बाउंडेड है। अभी ये समझो, तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके नेगेटिव चार्ज को इधर खींचेगा, और ये इसके न्यूक्लियस के पास जो है वो इसके नेगेटिव चार्ज को। मगर एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसमें चेंजेस नहीं आ रहा है, ध्यान से समझना, इसमें चार्जेस का कोई चेंजेस नहीं है, जो है वो है। यहां पर तुम चार्ज, अब तुम क्या कर रहे हो, इस कंडक्टर के चार्ज को ऑलवेज बढ़ाते जा रहे हो, थोड़ा बढ़ाया थोड़ा बढ़ाया थोड़ा बढ़ाया, बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इंसुलेटर जो होगा वो अपना इंसुलेटिंग कैरेक्टर खो देगा, और वहां पर क्या आएगा, वो इंसुलेटर ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। ये इंसुलेटर क्या होता है, ब्रेकडाउन। अब पूछोगे सर ये ब्रेकडाउन वाला फंडा क्या है, तो मेरी बात को समझो। अभी तक जब ये कंडक्टर है, चार्ज हो रहा है, तो ये जो जिस फोर्स से इस नेगेटिव चार्ज को खींचने की कोशिश कर रहा है, स्टेटमेंट एकदम ध्यान से समझो, वो कौन सा फोर्स होगा, वो जो फोर्स होगा वो Q इंटू ई वाला फोर्स होगा। देखो कैपिटल Q लिया, क्या है, Q इंटू ई वाला फोर्स होगा। क्योंकि अभी ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या कर रहा है, जैसे ही चार्ज बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, फोर्स आएगा, डेवलप होगा, जैसे जैसे चार जगह फोर्स डेवलप होता चला जाएगा। तो ये फोर्स जो है इस डायरेक्शन, देखो ये जो खींच रहा है इस डायरेक्शन में, वो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या करेगा, उसको खींचने की कोशिश करेगा। बट यहां पर इस जगह एक और फोर्स काम कर रहा है, जो न्यूक्लियस इसके साथ काम कर रहा है, ठीक है। अब यहां देखो ये जो न्यूक्लियस का फोर्स है और इसका फोर्स है, अब तुम क्या कर रहे हो कि
कंटिन्यूअस यहां पे चार्ज देना शुरू कर रहे हो, ऑलवेज चार्ज बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। एक टाइम आएगा जब ये वाला जो फोर्स है, मतलब ये जो इलेक्ट्रोस्टैट का जो फोर्स है, वो ऑब्वियस सी बात है इस फोर्स से बड़ा हो जाएगा, और जैसे ही ये फोर्स से बड़ा होगा तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, यहां पर आना शुरू होगा, मतलब ये इंसुलेटर अब क्या होगा, ब्रेक डाउन की स्थिति में आ जाएगा, मतलब इंसुलेटर अब ब्रेक कर रहा है। यहां पे इंसुलेटर का कहानी क्या है, अब ये इंसुलेटर ब्रेक कर रहा है, क्लियर है ना। अब मतलब वो इंसुलेटर अपने कैरेक्टर को खो रहा है ना, क्योंकि इंसुलेटर कब तक है ये, जब तक ये न्यूट्रल है, मगर जैसे ही इसका फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ना शुरू हुआ, मतलब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींच लेगा, और जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज इसकी ओर आएगा, मतलब ये नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ जाएगा, मतलब इस पे जो चार्ज होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन्स का आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे दिया, इस पे 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा, क्लियर है ना, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन यहां कम हो गया और ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या हो गया, एक्स्ट्रा न्यूट्रलाइज। मतलब लॉजिक समझो, अब ध्यान देना मेरी एक एक टर्म्स के, कि जैसे सपोज करो तुमने क्या किया, 10,000, ठीक है ना, 10,000 चार्ज जो है इस कंडक्टर को दिया, ध्यान से समझना, ये जो कंडक्टर है इसको कितना चार्ज दिया तुमने, 10,000 चार्ज दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया तुमने, चलो 1 कूलम चार्ज और इसमें दिया, और जैसे ही तुमने 1 कूलम चार्ज और दिया तो ये फोर्स क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रोस्टैट का फोर्स था वो बढ़ गया, आ रही है बात में, वो बढ़ गया किससे, यहां पे लगा, न्यूक्लियस वाला जो यहां फोर्स लगा हुआ था उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ा, और जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ा तो इसका जो कूलम तुमने चार्ज दिया था, मतलब यहां पर क्या हो गया, अब 10,001 कूलम चार्ज, ठीक है। अब ये जैसे ही 10,001 हुआ तो इसका 1 कूलम चार्ज इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हुआ, न्यूट्रलाइज हुआ, और ये वापस क्या हो गया 10,000, आ रही है फंडा समझ में, फिर वापस क्या हो गया ये 10,000, तो फिर लगा कि नहीं यार कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है हमारे साथ, तो चलो मैंने क्या किया, वापस मैंने कहा नहीं चलो 1 कूलम चार्ज और डालते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर क्या हो गया 10,001, और फिर क्या हुआ, फिर एयर के मॉलिक्यूल से 1 इलेक्ट्रॉन्स लेके फिर ये न्यूट्रलाइज हो गया, ये न्यूट्रलाइज हो गया। मतलब लॉजिक क्या है कि ये कंडक्टर के पास हमने ये कंडीशन किया कि मैक्सिमम 10,000 कूलम ऑफ चार्ज रख सकते हैं, उसके बाद जहां हम कोई भी 1 कूलम चार्ज बढ़ाते हैं तो इसका फोर्स, कंडक्टर के पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि क्या करता है, ये पास में रखे हुए एयर मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करके वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और वापस कंडक्टर के पास कितना चार्ज बढ़ जाता है 10,000, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस को बेटा हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन, इसको क्या कहते हैं हम लोग, आयोनाइजेशन, ठीक है। ये तुम लोगों ने केमिस्ट्री में भी सीखा होगा, दैट प्रोसेस बिकम आयोनाइजेशन, ठीक है। क्लियर आ रही है बात समझ में, मतलब यहां पे मेरा कहने का क्या मतलब है कि कंडक्टर अब यहां पे अपना लिमिट पे आ चुका है। जैसे मैंने बोला ना, टैंक में पानी डालते जाओ, एक टाइम क्या आएगा कि टैंक फुल हो जाएगा और पानी लीक करने लगेगा, मतलब उसकी कैपेसिटी हो गई, अब उससे ज्यादा पानी नहीं डाल सकते। उसी तरह कंडक्टर, तुम कंटिन्यूअस चार्ज डाल रहे हो, कंटिन्यूअस चार्ज डालने से क्या बढ़ा रहे हो, उसका पोटेंशियल, तो पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, और पोटेंशियल बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली बढ़ रहा है। तो तुम्हारे पास क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे तुम चार्ज बढ़ाते जा रहे हो तो अभी तक क्या है, कंडक्टर अपने अंदर चार्ज रख रहा है, क्योंकि इसके पास स्पेस है, ये रख रहा है, ठीक है। जैसे बकेट भरते जा रहे हो, जितना देर स्पेस है वो पानी रख रहा है, तो उसी तरह कंडक्टर चार्ज अपने ओर एक्वायर कर रहा है। जैसे ही क्या हुआ कि इसमें ज्यादा चार्ज आया तो ये क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज करने लगा, जो इस कंडक्टर के आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स थे उसको वो डिस्टर्ब करने लगा, ठीक है। डिस्टर्ब करने का मतलब इनके पास जो न्यूक्लियस का फोर्स था, जिसके कारण इसके वो एयर मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से बाउंडेड थे, अब उस फोर्स से ज्यादा यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन्स जो एयर मॉलिक्यूल्स के पास है वो इलेक्ट्रॉन्स अब क्या हो रहा है, इस कंडक्टर के जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ खींच रहा है, क्योंकि ये फोर्स बढ़ गया तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव चार्ज इधर ही आएगा। नॉर्मल है ना कि एक रस्सी से 2 आदमी खींचो, एक साइड से तुम और दूसरे साइड से अंडरटेकर है, तो ऑब्वियसली अंडरटेकर तुमको खींच लेगा,
आ रही है बात में? तब ये कैसा बन गया? दैट इज द कंडक्टर बिकम अ अंडरटेकर एंड दिस बिकम अ नॉर्मल पर्सन। तो देन क्या होगा? ये फोर्स बढ़ेगा। तो ये इसके, तुमने क्या किया, जैसे 1 कूलम बढ़ाया, 1 कूलम इंक्रीज किया, तो एयर के मॉलिक्यूल्स का 1 इलेक्ट्रॉन के साथ ये न्यूट्रलाइज हुआ, ऐसे न्यूट्रलाइज होता चला गया। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है, इसके पास क्या हो गया? लिमिट आ चुका है। अब ये इससे ज्यादा चार्ज नहीं रखेगा। आ रही है बात समझ में? तो किसी भी चीज की ऑलवेज एक कैपेसिटी होती है। तो इस कंडक्टर की चार्ज रखने की कैपेसिटी आपको समझ में आई कि वो किस बेसिस पे कैपेसिटर, मतलब वो अपनी कैपेसिटी मेंटेन करता है। ठीक है, अब यहां पे मेरी बात समझो, ये जो चीजें होती हैं इसका मतलब क्या होता है कि एक टर्म याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी है या इससे ज्यादा हो जाती है तो ये पास में रखा हुआ इंसुलेटर अब ब्रेक होने की कंडीशन में आ गया। ठीक है, मतलब अब चार्ज आयोनाइज्ड होगा और यहां पे कंडक्टर के पास लिमिट आ गई कि अब कंडक्टर क्या है कि अपने पूरे पोजीशन पे आ गया, अब इससे ज्यादा ये चार्ज नहीं रख पाएगा। फंडा क्लियर? आपको समझ में आया कि किसी भी कंडक्टर को हम कहते हैं ना, हाउ मच चार्ज कैन बी गिवन बाय अ कंडक्टर, तो कितना चार्ज हम दे सकते हैं। तो हम तब तक उसको कितना चार्ज दे सकते हैं जब तक एयर का मॉलिक्यूल्स, जो एयर मॉलिक्यूल्स है, जो इंसुलेटर है, वो ब्रेकडाउन की स्थिति में नहीं आ जाए। मतलब इनके बीच, यहां देखो ये जो फोर्स लग रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एयर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए कितना होना चाहिए? 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। अगर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हम वहां पे क्रिएट कर लेते हैं तो हम क्या कहते हैं कि एयर का मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है, इंसुलेटर ब्रेक हो रहा है और आयोनाइजेशन शुरू हो जा रहा है और कंडक्टर के पास उसकी लिमिट आ चुकी है। इज दैट क्लियर? अब तुमको समझ में आया कि कंडक्टर के पास किस तरह से लिमिट फॉर्मेट होती है। तो हमारे पास ये कहानी क्लियर है और हमें क्या क्या और समझ में आ रहा है समझो। हमें यहां पे एक टर्म्स और समझ में आया कि अगर कोई क्यू चार्ज है इसके पास, ध्यान से सुना, क्यू चार्ज मतलब कंटिन्यूअस तुम चार्ज इसको दे रहे हो, क्यू का मतलब क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस दे रहे हैं। तो चार्ज इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? पोटेंशियल। और चार्ज इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर तुम इसमें चार्ज दे रहे हो, इसका पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली कंडक्टर के पास क्या आ रहा है? उसकी एनर्जी भी बढ़ाओगे तुम। अब मैं तुमको बताऊंगा, अब तुम सोचोगे एनर्जी कैसे, उसको स्टोर कैसे करेंगे। तभी तुमको मैंने वाटर के बारे में बताया बेटा कि वाटर को बढ़ा रहे हो, वाटर के लेवल बढ़ा रहे हो, वाटर को स्टोर कर रहे हो, मतलब एज इन केस तुम एनर्जी स्टोर कर रहे हो। ठीक है, जो तुम्हारे रेगुलर लाइफ में तुमको काम आएगा। बिना पानी की जिंदगी नहीं है। ठीक है, उसी तरह जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो बिना चार्ज को स्टोर किए हुए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आ रही है बात समझ में? बिना चार्ज स्टोर किए हुए इलेक्ट्रिसिटी की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अगर हम स्टोर करते हैं चार्ज को, ठीक है, तो वो कहां, उसकी कैपेसिटी चेक करेंगे। ऐसा नहीं होता ना कि जैसे सपोज करो कोई डब्बा है छोटा सा, तो उसमें उतना ही पानी डालोगे, बड़ा है तो बड़ा डालोगे, और बड़ा है तो और डालोगे। मतलब कोई कंडक्टर के सेफ एंड साइज के हिसाब से हम क्या करेंगे? चार्ज को स्टोर करेंगे। नहीं तो हो सकता है ये छोटा हो, कम चार्ज रखे और एयर के मॉलिक्यूल्स को पहले ही ब्रेक डाउन दे दे। आ रही है बात समझ? जैसे इसके लिए मैंने एक सपोज किया कि 10,000 कूलम ऑफ चार्ज रखेंगे, तब उसके बाद अगर आगे का चार्ज बढ़ाएंगे तब ये क्या हो जाएगा? लीक करना शुरू कर जाएगा। उसी तरह मान लो एक छोटे सेफ का कुछ ले लिए, तो उसमें हो सकता है कि 100 कूलम ऑफ चार्ज रखें, तभी ये चीज होना शुरू हो गया। इतनी बात आ रही है समझ में? अब देखो, अगर तुमको इतनी चीजें समझ में आई तो अब लॉजिक को थोड़ा और कंडीशन में लेना। ठीक है, क्लियर है? देखो, अगर हमें इतनी चीजें समझ में आई तो एक्चुअल में कैपेसिटेंस क्या हुआ? ठीक है, मतलब हम क्या बोलेंगे कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। आ रही है बात? चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? पोटेंशियल। मतलब चार्ज बढ़ रहा है तो उसकी पोटेंशियल भी बढ़ रही है। क्लियर है? तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो हमें क्या ध्यान रखना है? देखो, हमें यह ध्यान रखना है कि देखो, जैसे ही ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल बढ़ा दोगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। पोटेंशियल बढ़ा दोगे तो ब्रेकडाउन जल्दी आ जाएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा स्टोर करना है चार्ज, बट पोटेंशियल क्या हो? कम से कम इंक्रीज करे। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जांपल मेरी बात को समझो कि एक तुम्हारे पास क्या है?
इस तरह का कोई एक बीकर है, ठीक है, और एक तुम्हारे पास क्या है, समझो इस तरह का बीकर है, ऐसा बीकर है, ठीक है, ये 2 सेफ का तुम्हारे पास बीकर पड़ा हुआ है, क्लियर है। तुमने क्या किया, इसमें 10 लीटर वाटर भरा, ठीक है, 10 लीटर वाटर भरा, और वो क्या हुआ, इतने स्पेस में आ गया, मतलब इतने स्पेस में 10 लीटर वाटर आ चुका है। और यहां पे जब तुमने 10 लीटर वाटर भरा तो इतना स्पेस भरा, इतना स्पेस भरा, आ रही है बात समझ में। फिर तुमने क्या किया, 10 लीटर और वाटर डाला तो वो इतना स्पेस आ गया, ठीक है, और इसमें और 10 लीटर वाटर भरा तो इतना स्पेस आ गया, इतना स्पेस कवर कर रहा है, ठीक है। फिर तुमने 10 लीटर पानी भरा, ये पूरा यहां तक आ गया, और इसमें तुमने 10 लीटर पानी भरा तो ये यहां तक आ गया, क्लियर है। अब मेरी बात समझो कि अगर और इसमें 10 लीटर पानी भरेंगे, ये क्या करेगा, लीक हो जाएगा, बट इसमें और 10 लीटर पानी भरेंगे, अब क्या होगा, ये क्या मिलेगा तुमको, अभी स्पेस है इसके पास। मतलब लॉजिकली क्या है बेटा कि आपको ये ध्यान रखना है, आप पानी डालो मगर इसके कंडीशन में क्या हो, हाइट कम से कम बढ़े, और ज्यादा पानी डालो बट हाइट क्या हो, कम से कम बढ़े। इज दैट क्लियर, हाइट क्या हो, कम से कम बढ़े। तो यहां पे देखो, अगर तुमको कहेगा कि अच्छा ये दोनों में अच्छी कैपेसिटी किसकी है, वाटर रखने की, तुम कहोगे ये वाला बेटर कैपेसिटी का है। तो क्यों है, क्योंकि इसका वाटर लेवल की जो हाइट है वो कम बढ़ रही है। उसी तरह चार्ज के केस में देखो, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, जैसे जैसे चार्ज बढ़ाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा। तो हमारा काम क्या है, कम से कम पोटेंशियल रखना है और चार्ज को इंक्रीज करना है। मतलब इस तरह का चीज चाहिए हमको, इस तरह का चीज नहीं चाहिए। आ रही है बात है, मतलब लॉजिकली ये समझो कि अगर Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है तो हम यहां लिखेंगे Q इज इक्वल टू C इंटू V। मेरी बात को पहले पूरी सुनना। अब देखो Q बाई V इज इक्वल टू क्या हो गया, C। तो यहां ध्यान दो, C को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, ठीक है ना, यहां पे स्टेंस, ठीक है। अब यहां देखो, अगर मैं V इज इक्वल टू 1 वोल्ट की बात करूं तो बताओ Q इज इक्वल टू क्या हो गया, C, ठीक है ना। Q इज इक्वल टू क्या हो गया, C। मतलब 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए जितना ज्यादा चार्ज लगे, जैसे सपोज करो मैं ऐसे बोलूं कि जैसे एग्जांपल ले लो, ये समझो ये है, इसका मैं कैपेसिटेंस बोलूं, इसका कैपेसिटेंस जो है वो 100 कूलम का है, ठीक है, 100 कूलम चार्ज है इसमें, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, और 100 कूलम चार्ज है इसमें, मतलब इसका कैपेसिटेंस क्या हो गया 100, ठीक है, क्योंकि उसके लिए कितना वोल्ट बढ़ाना है, एक ही बढ़ाना है, ठीक है। मतलब लॉजिकली देखो, 2 तरीके से इसको सोचते हैं। अगर तुम लॉजिक से ऐसे समझो कि हमें क्या करना है कि Q तो बढ़ाना है बट V नहीं बढ़ाना, मतलब Q अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C करना है और Q इज इक्वल टू, वहां पे पोटेंशियल क्या रखना है, कांस्टेंट। आप ये टर्म्स में ही बोल सकते हो, बट देखो मैथमेटिकली ये थोड़ा सा नहीं जचता, तो आपको क्या लिखना है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और Q इज इक्वल टू क्या हो गया, C इंटू V। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ाने, सॉरी पर यूनिट वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम कितना से कितना चार्ज उसमें स्टोर करें, ठीक है। तो जितना ज्यादा चार्ज स्टोर करोगे उतना ज्यादा क्या बढ़ता है, कैपेसिटेंस बढ़ता है। मगर हमको क्या ध्यान रखना है, वोल्टेज जो हो वो पर यूनिट हो। जैसे सपोज करो इसकी बात करो, इसमें जैसे जैसे तुम वाटर डाल रहे हो तो हाइट क्या हो रहा है, इसमें हाइट सपोज करो 10 मीटर हाइट बढ़ रहा है, और इसमें जैसे जैसे कर रहे हो 1 मीटर हाइट बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली तुम क्या कहोगे कि ये जो है ये सबसे अच्छा है, क्योंकि हाइट इसमें कम बढ़ रहा है, इसमें ज्यादा बढ़ रहा है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि कम से कम वोल्टेज बढ़े और चार्ज ज्यादा से ज्यादा स्टोर हो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, बट Q बाई V इज दैट इज द कैपेसिटेंस। अगर वोल्टेज 1 वोल्ट का हो तो Q इज इक्वल टू C। अब आई फंडा समझ में कि अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ है तो हम ये टर्म्स लेंगे। जैसे देखो मेरी बात को समझो, इसी में अगर बात करो तुम C, तो यूनिट ऑफ C क्या बोलोगे, Q क्या बोलते हो, कूलम, और इसको क्या बोलते हो, वोल्ट। तो बेटा ऐसे नहीं लिखते इसको, जिसने कंसीडर किया था उसको हम कहते हैं फराडे। ये जो थे फराडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था, ठीक है ना। तो उनकी ऑनर में इसका कैपेसिटेंस का जो यूनिट है वो रखा गया है, ठीक है ना। इसको कूलम लिख देता हूं, कंफ्यूज नहीं हो गए। तो कूलम पर वोल्ट, ये क्या हो गया, कैपेसिटेंस। अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि जैसे ये पेन है, ठीक है, इसकी मैं बोल रहा हूं कि इसकी कैपेसिटी जो है 100 फराड है,
तो इस पे कितना चार्ज स्टोर हुआ? 100 फराड है, कितना चार्ज स्टोर हुआ इसके पास? क्या बोलोगे? 100 कूलम। अगर इसकी कैपेसिटी 100 फराड है तो इस पे कितना हुआ? 100 कूलम, क्योंकि आपको वोल्टेज क्या रखना है? 1 वोल्ट। मतलब पर यूनिट वोल्टेज बढ़ाने में जितनी कैपेसिटी बढ़े वही सबसे अच्छा कैपेसिटेंस होगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि नहीं, ये जो पेन है इसके 10 वोल्ट 10 वोल्ट बढ़ाने पे हमको इसकी कैपेसिटी कितनी मिल जाती है? 100 मिल जाती है, तो तुम वहां पे चार्ज क्या बोलोगे? तो चार्ज की कहानी अलग बन जाएगी। आ रही है बात समझ में? क्लियर है ना? कि देखो, अगर ये बोलो कि नहीं 100 वोल्ट बढ़ा रहे हैं और ये चार्ज जो है मेरा वो क्या है, वो क्या मिल रहा है हमको? 400 माइक्रोकूलम, तो ये क्या हो जाएगा? 4 क्या फराड होगा। बट अगर मैं ऐसा बोलूं कि नहीं 1 वोल्ट बढ़ रहा है और चार्ज 1 वोल्ट के रिस्पेक्ट में अगर हम कह रहे हैं नहीं चार्ज 400 कूलम बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 400 कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मतलब हमको क्या देखना है कि कैपेसिटी बढ़ाने के लिए चार्ज को तो इंक्रीज करना है बट वोल्टेज को क्या रखना है? कांस्टेंट। तो मतलब कांस्टेंट का इन द सेंस पर यूनिट, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली चार्ज बढ़ाएंगे तो वोल्टेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब वोल्टेज को कम से कम इंक्रीज कराना है जिसके कारण चार्ज वैसे बढ़ता चला जाए। आ रही है आपको बात समझ में? तो ये जो कंसीडर करते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सी को, दैट इज द कैपेसिटर कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये चीज हो गई। अब यहां पे मेरी बात को समझो। अब लॉजिकली देखो ध्यान से कि हमारे पास ये टर्म्स तो क्लियर हो चुका है कि किसी भी कंडक्टर में अगर उस कंडक्टर की कैपेसिटी बढ़ानी है चार्ज रखने की तो हमें वोल्टेज कम से कम बढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हम क्या कहेंगे? कंडक्टर में ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। और चार्ज स्टोर करने का मतलब क्या है? उसमें उतनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। आ रही है आपको बात समझ में? उतनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्लियर हो गया कि कैपेसिटर है क्या। तो कैपेसिटर के लिए हमने क्या कंसीडर किया कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, ठीक है। बट Q इज इक्वल टू क्या लेंगे? C इंटू V, ठीक है। मतलब आप क्या लिखोगे? Q बाई V इज इक्वल टू C। और वोल्टेज हमें कैसे कंसीडर करना है? वोल्टेज को क्या लिखना है? 1 वोल्ट के लिए कितना चेंजेस आ रहा है। आ रही है बात समझे? तो वही हमारा क्या होगा? कैपेसिटर, ठीक है। कहीं दिक्कत नहीं ना लॉजिक समझने में? देखो तुम एकदम ध्यान से समझ सकते हो। तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि चार्ज, देखो मैं तुमको समझाने के लिए ट्रेंड यूज कर रहा हूं इसलिए ध्यान से समझोगे कि अगर तुम ऐसे भी ट्रेंड यूज कर सकते हो, चार्ज तो बढ़ाना है तो चार्ज के बढ़ने से कैपेसिटेंस बढ़े बट क्या नहीं बढ़े? वोल्टेज। तो ऑब्वियसली वोल्टेज को क्या करना है? तुमको कांस्टेंट रखना है। तो Q इज इक्वल टू सी भी। बेटा यहां से भी लॉजिकली फंडा है सोचने का। मैं जब पढ़ता था तो मेरे को थोड़ा सा ये चीज पे ध्यान रखना रहता था, ठीक है, कि ये क्या हो रहा है। तो ये बहुत मैथमेटिकली समझ में आता है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और Q इज इक्वल टू CV और Q बाई V इज इक्वल टू C। मतलब अगर वोल्टेज पर वोल्ट बढ़ता है तो कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है और ज्यादा से ज्यादा चार्ज रख के उस कंडक्टर की कैपेसिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते हैं। तो जितना ज्यादा वोल्टेज कम बढ़े और ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर हो, वही कहानी है हमारा क्या? कैपेसिटर का। क्लियर है ना? तो ध्यान यही रखना है। अब दिमाग में आता है कि अब इक्विपमेंट बनाना है हमें कि कौन कौन सा इक्विपमेंट ऐसा काम करेगा और कौन सा इक्विपमेंट ऐसा काम नहीं करेगा। तो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई कि इतना तो हमें करना है। एकदम लॉजिक क्लियर है ना? कि देखो अगर तुम्हारे पास कोई कहे कि नहीं तुम्हारे पास 100 फराड कैपेसिटी की कोई कंडक्टर है तो तुम कहोगे कितना चार्ज है उसके पास? तो तुम क्या बोलोगे? 100 कूलम। आ रही है बात में? कितना है उसके पास चार्ज? 100 कूलम, ठीक है। अगर तुमको ऐसा कोई कह दे कि नहीं 100 फराड का कैपेसिटेंस है जिसपे वोल्टेज कितना दिया हुआ है, जैसे देखो उसको बोले कि उस पे वोल्टेज 100 वोल्ट है, तो फिर चीजें गड़बड़ हो जाएगी। आ रही है आपको बात में? तो चार्ज क्या मिलेगा तुमको? कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि कम हो जाएगा ना। ऐसे देखो मेरी बात वापस समझो। अगर मैं ये बोलूं कि 100 फराड कैपेसिटी कितनी है? 100 फराड, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? अगर पर वोल्ट बढ़ा रहे हैं तो चार्ज भी इसका क्या हो जाएगा? 100 कूलम, ठीक है। क्लियर है? अगर तुमको ऐसा बोले कि नहीं चार्ज 100 कूलम है, देखो यहां पे बताओ चार्ज 100 कूलम है और पोटेंशियल जो है उसका मतलब जो वोल्टेज है
ये पोटेंशियल जो है वो 10 वोल्ट से बढ़ रहा है। तो बताओ अब यहां पे क्या करोगे तुम, अगर यहां पे कैपेसिटेंस दिखोगे तो तुमको C कितना मिलेगा, बोलो 10 फराड का। तो ये कैपेसिटेंस अच्छा या ये कैपेसिटेंस अच्छा, ऑब्वियसली ये कैपेसिटेंस अच्छा। आ रही है बात समझ? तो हमें हमेशा क्या ध्यान रखना है कि हमें चार्ज तो स्टोर करना है बट पोटेंशियल कम से कम इंक्रीज कराना है, ठीक है। चार्ज स्टोर करो बट पोटेंशियल क्या ध्यान रखना है आपको, कम से कम इंक्रीज हो। क्लियर है ये चीज? अब ध्यान से देखो, अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसके लिए हमें इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए, देखो कि कब ऐसा कर सकते हैं अपने। तो इतनी बातें तुमको समझ में आ गई, ठीक है, कि अब हमारे पास क्या क्या टर्म्स यूज हो गया है, ठीक है, कि हमारे पास एक फॉर्मूला मिल चुका है, वो क्या होता है Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। इसी को नॉर्मली न्यूमेरिकल में इसी को Q बाई C, ठीक है, C निकालो तो Q अपॉन V। इज इट क्लियर ना? ये हमको समझ में आ गया। और हमको क्या समझ में आया कि अगर हम कैपेसिटर का यूनिट देखते हैं तो वो क्या मिलता है, कूलम, कूलम पर यूनिट वोल्ट, ये देखते हैं ना, कूलम पर वोल्ट, ठीक है। और इसी को ऑनर्ड करने के लिए इसका यूनिट क्या रखा गया था, फराड। क्या रखा गया था, फराड, ठीक है। तो देखो मेरी बात को समझो, क्या रखा गया था, फराड। तो हम लोग देखो दो तीन चीजें याद रखो, एक को बोलते हैं 1 माइक्रो फराड, मतलब क्या होता है 1 माइक्रो फराड, मतलब 10 टू द पावर -6, ठीक है। 1 माइक्रो फराड मतलब 10 टू द पावर -6 बोलते हैं इसको। और 1 पिक्रो फराड मतलब इसको क्या बोलेंगे, 10 टू द पावर -12। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये टर्म्स तुमको समझ में आया कि हमें क्या क्या देखना है, कि ये चीजें, मतलब हर बार जो भी इक्विपमेंट बनाएंगे कैपेसिटर से ज्यादा चार्ज स्टोर करे, ठीक है, जो भी इक्विपमेंट बनाएंगे जो ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करे, उसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि किसी भी इक्विपमेंट में चार्ज को ज्यादा से ज्यादा स्टोर करने के लिए उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, पोटेंशियल। तो हमें क्या ध्यान रखना है, पोटेंशियल को कम से कम बढ़ाना है और चार्ज को ज्यादा से ज्यादा स्टोर करना है, ठीक है। तो अब यहां पे आगे हम देखेंगे कि इसका इक्विपमेंट क्या क्या है जो चार्ज को स्टोर करता है। जैसे देखो इसमें हम लोग एक टर्म्स यूज करते हैं जिसको हम लोग अभी देखेंगे, स्फेरिकल, स्फेरिकल, ठीक है ना, कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो देखो स्फेरिकल कैपेसिटर है क्या, ठीक है ना। स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में समझो। अगर हम स्फेरिकल कैपेसिटर की कहानी डिस्कस करें तो देखो मेरी बात को समझना, अगर मेरे पास इस तरह से एक स्फेयर है, ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, Q चार्ज दे रहा हूं, तो ऑब्वियसली इसमें V पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसका रेडियस क्या है R। टर्म्स ध्यान से समझो बेटा। तो यहां पे एक चीज समझो, पोटेंशियल की बात करते हैं ना कभी भी, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो अगर ये V पोटेंशियल है तो तुम ऐसा समझो कि कोई इन्फिनिटी से पोटेंशियल लेके तुम कहां आए हो, यहां पे, कहां पे, स्फीयर पे, ठीक है। तो तुम बताओ मुझे, अगर तुम इन्फिनिटी से लेके यहां पर आए हो तो क्या लिखोगे तुम, V माइनस V इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ। देखो V माइनस V इन्फिनिटी, तो V तुमको मैंने पढ़ाया ना स्फेरिकल कैपेसिटर में पोटेंशियल जब अपन पढ़ रहे थे, तो सरफेस से लेके सेंटर तक का पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट, याद है ना, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, ठीक है। और वहां पे V क्या हो जाता है, कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, कंडक्टर के इनसाइड क्या होता है, जीरो, तो ऑब्वियस सी बात है अंदर में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है ना। चलो थोड़ा टर्म याद करो, लिखा था E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इनसाइड क्या होता है, जीरो, इनसाइड द स्फीयर क्या होता है, जीरो। अगर E जीरो है, माइनस dV बाई dr लिख रहे हो, तो किसी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कांस्टेंट का। तो V जो पोटेंशियल है तुम्हारा, V पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो ये कहां से कहां तक, सरफेस से लेके अंदर इनसाइड पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट। तो हमने क्या किया, इन्फिनिटी पे कंडक्टर था वहां से लेके आ रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा डिफरेंस निकालते हैं, तो स्फेरिकल कैपेसिटर के वहां से लेके, तो क्या लिखा, V माइनस V इन्फिनिटी, तो V कितना हो जाएगा बताओ, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। और V इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बहुत दूर पर, ऑब्वियसली इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो क्या मिलेगा आपको, जीरो, क्योंकि 1 बाई आर करोगे तो 1 बाई आर क्या हो जाता है,
1 बाई आर, तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होगा 0। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो मुझे मिला v माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब इस पे कितना चार्ज रख सकते हैं, तो कैपेसिटी क्या लिखेंगे, कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, देखो c इज इक्वल टू क्या लिखते हैं Q अपॉन V। बेटा V हमेशा V क्या होता है, डिफरेंस, हमेशा याद रखो, किसी पॉइंट पे नहीं निकालते, V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा V माइनस वी इन्फिनिटी। अब यहां देखो क्लियर है ना, चार्ज Q लिखे हैं तो Q बाय क्या हो जाएगा पोटेंशियल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहां पे क्या मिलेगा तुमको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो C की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई स्फेरिकल कैपेसिटर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो एक स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, इतनी बात कितनी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, देखो इतनी दूर समझने में कोई दिक्कत नहीं, आपको पॉइंट समझ में आ रहा है, कैपेसिटर क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, और कैपेसिटर में हम ज्यादा से ज्यादा क्या स्टोर करते हैं, चार्ज स्टोर करते हैं। चार्ज स्टोर करने का मतलब एक्चुअल में क्या स्टोर करते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं, और उसका कैसे कैसे यूज होता है वो हम बता। तो एक तरह से चार्ज स्टोर करने का एक कंडीशन क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्लियर है ना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में इसके कैरेक्टर पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है और कैसे हम किसी स्फीयर में चार्ज स्टोर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर आगे डिस्कस करते हैं।